वापिस लो, बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की एकता जिंदाबाद, 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 किसानों ट्रांसपोर्टर की एकता जिंदाबाद, 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 किसानों ट्रांसपोर्टरों की एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, 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 किसान ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर लगाए गए काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, एमबी एक्ट वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। देश का जीना मुहाल करो, बंद करो, बंद करो, काले कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून वापस लो। वापिस लो, वापिस लो। किसान ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा पारित काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत बंद का समर्थन करो, समर्थन करो, समर्थन करो, भारत बंद का समर्थन करो। समर्थन करो। शादी ब्याह पढ़ाना कोई घर बनाना उनके लिए जब पैसे के लिए जाता था कि मेरी जिन्स आएगी, मेरी ये फसल आएगी तो गन्ने की फसल आएगी, तेरे पैसे हटा दूंगा, 20,000 दे दे, 40,000 दे दे, बच्चा पढ़ाना है। जाता था, ले आता था, पता है अड़ती के पास कि उसका माल वही आता है, तो वो तो एटीएम था। अगर उनको भी तबाह कर दें आप, हाँ अमेंडमेंट करें, जहां वो आपत्ति जता रहे हैं किसान की ये इसमें सुधार लाएं, तो उनकी अपील आनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनको उस कमेटी में डाला जाए, उनको भी साथ लिया जाए, जिनका कारोबार है, जिनकी लड़ाई है, जिनका विषय है, जिनकी बात है, उनको कर देना चाहिए। हम फिर केंद्र सरकार से बार बार इसी अपील के साथ इस समर्थन में जुटे हैं कि आज यहाँ से भी ये ऑपरेटर लोग चाह रहे हैं कि हमारा तो बदल दिया, अब किसानों की बारी आ गई, अब इसमें वारी वारी से हम बाहर होते जाएंगे और बड़े बड़े पूंजीपति यहाँ जो कब्जा करेंगे इन क्षेत्रों में जिनमें उन्हें सेंध लगी हुई है कि यहाँ किसानी इतनी जहाँ उपज हो रही है, इस उपज को हम बटोर लें, इसके दाम को बटोर लें और जो ये कारोबार कर रहा है पहले उसको खत्म कर लें। ये हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ऑपरेटर और ऑपरेटरों ने ये भी कहा है कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट जो है जिसमें बड़ी हमारी बहुत सी सजाएं रख दी है, मालिक को भी, ड्राइवर को भी। कौन ड्राइवर बनेगा, कौन माँ ड्राइवर भेजेगी, किसको मालिक किसके नाम गाड़ी डालेंगे, मालिक को सजाएं होगी, लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, आजीविका को खत्म कर दिया जाएगा। किसी से लोन नहीं लिया है, अपने लोन लेकर के अपना सब कुछ रहन रखे साधन रखा हुआ है, उसको भी अगर ये कह दे कारपोरेट घराने, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह करके कि हमें बर्बाद कर दिया, तो हम तो आबाद होने के लिए सब कुछ किया हुआ है, हमें जीने दो, हम जीना चाहते हैं, हमें काम करने दो, हमें अपना उपज को अपने आप में उसमें प्राप्त करने दो, हमें देश में इस स्वतंत्रता के साथ हम जीना चाहते हैं। ये आजादी हमें मिलनी चाहिए कि हम अपनी इन वस्तुओं को पैदा कर रहे हैं, कम से कम मंडियों में जाके अच्छा तय कर। और भारतवर्ष में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन आज पूर्णतः तमाम ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस हो, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारे जगत में कोई भी यूनियन फेडरेशन और सोसाइटीज हो, उनके साथ खड़ी है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। और तमाम मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में भी जो फेडरेशन के चालक, परिचालक और मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। हम लड़ेंगे, अपील करेंगे, केंद्र सरकार को भी कहेंगे, स्टेट सरकार को भी कहेंगे कि हमारा 42 रुपए भी अभी वो जो कच्चे तेल की अभी उसके प्राइस नहीं है लगभग, तो आज हमारा 74-75 रुपए डीजल हो गया, उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए था। क्या हो गया इस खुले बाजार में, वो तो अपनी कीमतें तय कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ मारे हमें उसका रेट नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे कानून नहीं आए, हम हमारे अगले आने वाली नस्ल जो बर्बाद हो जाएगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने ये विरासत हमें दी है, चाहे खेत दिए हैं कि पैदा करो, चाहे ट्रक दिए हैं कि इनको चलाओ और रोजी रोटी कमाओ, तो वो हम आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ये एक्ट रह गए हैं इस तरह के तो हमें बर्बाद हो जाएंगे और आने वाला जो हमारा वो भी बर्बाद हो जाएगा इन सबों के साथ। जो किसानों की हड़ताल में ट्रांसपोर्टरों का जो समर्थन आज पूरे भारत बंद में मिल रहा है, हम भी तमाम हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट यूनियन और सोसाइटियों में जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने भी ये मान लिया है कि किसानों की लड़ाई
जायज लड़ाई है। 80 करोड़ लगभग किसान जो है हिंदुस्तान का लड़ रहा है, जो दिल्ली इलाकों में पहुंच गया है। वो एक भारत देश की आत्मा है जो गांव में बसती है, और गांव में वो पूरा उस चीज का संचालन करती है, उस चीज को पैदा करती है जो भारत वर्ष में आज लोग उसका पेट भर रोटी जो अनावल करता है, जो पेट पर में भोजन मिलता है उसको पैदा करता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, अपील करते हैं कि उनकी बात को माना जाए, क्योंकि उन्होंने कोई कानून बनाने की अपील नहीं करी थी, लेकिन सुधार के नाम से अगर कानून को तोड़ करके कोई ऐसे कानून लाए गए जिन कानूनों के लिए आज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वो फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जो ठेके पे खेती होगी, मनमर्जी से वो जो चाहे पैदा करे वो नहीं होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार होगा कारपोरेट घराने उनके हाथों में दे दी जाएगी, मोनोपोलिस्ट होंगे। तो ये भी इसका विरोध करते हैं। बाहर मंडियों के बाहर मंडियां होगी, और जमाखोरी का जो कानून बना दिया है, पिछले कानून को तोड़ दिया है कि जो जरूरी वस्तुएं हमारे उनको जमा नहीं कर सकते हैं, तो उनको जमा नहीं कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो जमा करनी शुरू कर दी है, गोडाउन भरने शुरू कर दिए हैं। इससे पूरे देश में बिना लाइसेंस से जो आज कारपोरेट घराना हर जगह माल खरीद सकता है और जितना मर्जी जमा कर सकता है और जब मर्जी उस पे छोड़ सकता है मार्केट में, जिस रेट में छोड़ेगा। तो बाहर मंडी लगाएगा तो बड़े बड़े कारपोरेट घराने पूंजीपति आएगा, सारा मंडी का माल खरीद लेंगे। साल 2 साल के बाद वो फिर मोनोपोलिस्ट हो जाएंगे, मंडियां खत्म कर देंगे, हमारे किसानों की किसानी खत्म कर देंगे, फिर मोनोपोलिस्टों के हाथ होगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज बिल्डर खेत में है और मेरा किसान आज वहां बैठा हुआ है। यही मोटर हमारे ट्रांसपोर्ट जगत में है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1986 जो बदल दिया गया 2019 9 अगस्त को जो पारित हो गया है बिल, उस मोटर व्हीकल एक्ट में तो हमारा ट्रांसपोर्ट जगत तो खत्म है। जो रीढ़ की हड्डी है, जो सरहद पे लड़ने वाले एक नौजवान की तरह एक ड्राइवर एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है और वहां उसको एसेंशियल गुड्स पहुंचाता है, जीने के लिए जो वस्तुएं हैं वो आटा चावल दावल जो भी है वहां पहुंचा रहा है। तो आज वो भी कह रहा है कि मेरा कानून भी तोड़ दिया, कर्मचारी कह रहा है मेरे कानून को भी तोड़ दिया, और आज किसान भी बोल रहा है कि मेरा कानून भी तोड़ दिया। तो ये गलत है। हम चाहते हैं कि इन कानूनों को जो अमेंडमेंट के नाम से आप लाए हैं वो गलत है, वो बिल्कुल भी नहीं है, सराहनीय नहीं है। हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से कि आज इस समर्थन में तमाम लोग जुड़ चुके हैं और इस जिद पे ना आए और इस अपील को जरूर स्वीकार करें और इनके साथ बैठ करके जो ये किसान चाहते हैं 80 करोड़ के लगभग 60% कृषि जो चाहते हैं, कृषक चाहते हैं, उनके ओर देखें। वही हमारी आत्मा है, जैसे शरीर के अंदर आत्मा है ऐसी देश की आत्मा किसान है। अगर वो आत्मा नहीं है तो सारा जो है हमारा देश में क्या दुनिया में अन्नदाता नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। यही पैदा करता है। हम चाहते हैं किसान अपनी चीज पैदा करता है लेकिन उसका कोई प्रतिनिधि उस कमेटी में नहीं होता कि उसकी कॉस्ट कितनी आई और उसके ऊपर वो मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर सके। एक सीमेंट कारखानेदार कॉस्ट पे कहता है मेरा सीमेंट की बोरी इतने में पड़ रही है, तो वो बोरी पड़ रही है तो कॉस्ट वो खुद तय कर रहा है, लेकिन किसान सब कुछ पैदा कर रहा है, वो अपनी दाल चावल आटा जो भी कर रहा है उसकी कीमत फिक्स नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। ये बड़ी बेढंगी सी बात है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि किसान के ऊपर निर्भर कर रहा है। किसान की लड़ाई नहीं है, वो आम जनता की लड़ाई है, कंज्यूमर की लड़ाई है। हम भी उस महंगाई की प्रभाव में होंगे, हम भी उस जमाखोरी से जो कीमतें बढ़ेगी उस प्रभाव में होंगे। हम भी मंडियों के अंदर आज कारपोरेट घराने में ज्यादा रेट देंगे, इसलिए कि मंडी अंदर खत्म कर देंगे पहले, फिर मंडी अंदर की खत्म हो गई, आड़ती खत्म हो गई। आड़ती तो क्या पहले की केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान विरोधी बिल वापिस लो, वापिस लो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नहीं चलेंगे, अंबानी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मोदी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में
से आज पूरी जो भारत देश है वो खड़ा हुआ है और इनकी वजह से अन्नदाता है हमारे, हम इनका समर्थन करते हैं और हम इनके साथ हैं। भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया गया है और उस कड़ी में जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जब किसानों के ऊपर मोदी सरकार द्वारा पानी की बौछारें सर्दी के मौसम में की जा रही हैं, उस कड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि हम किसानों को समर्थन देंगे। जिस किसान की वजह से हम रोटी खा रहे हैं, जिस किसान की वजह से आज पूरे भारतवर्ष की जनता इस कोरोना के समय में भी रोटी रोजी का इंतजाम हो रहा है, और जिस किसान ने कोरोना के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल करके पूरे देश में अन्न पैदा किया और अन्न की जो पैदावार थी वो भी ज़्यादा हुई इस वक्त, आज उस समय में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, किसानों को के आंदोलन को दबाना, किसानों की आवाज़ को दबाना, ये घोर निंदनीय विषय है। और इस विषय को लेकर के आज हम पूरे बिलासपुर के कांग्रेस पार्टी के लोग, सदर कांग्रेस के लोग, प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के आह्वान के ऊपर, जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर आज यहाँ पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, 40-50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हमने आज ये सांकेतिक यहाँ पर आज धरना दिया है। और जैसे कोरोना का कहर ख़त्म होगा उसके बाद आप देखेंगे कि हम पूरे जिला बिलासपुर में हम सड़कों के ऊपर जो है किसान रैली निकालेंगे और हज़ारों की संख्या में किसानों को समर्थन देंगे। और मोदी सरकार के जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, उस रवैये के खिलाफ जो है पूरी लड़ाई जो है सड़कों के ऊपर लड़ी जाएगी और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, हम किसानों के साथ हैं। और मोदी जो किसानों को कुचलने पे तुला है उसके विरोध में हम डट करके लड़ाई लड़ेंगे। ये आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे होकर के हम लोगों के साथ जो किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भविष्य किसान विरोधी बिल वापिस लो।